नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं या फिर माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए उनको अपने घर में अस्थायी तौर पर रखने के लिए ऐसा क्या करें सुबह उठते ही जो आपका जीवन जीना सरल हो जाए, जीवन में खुशियाँ भर भर कर आए। खासकर ये काम हम घर की महिलाओं को कहेंगे, मेरी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे हम कहेंगे आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आपकी लाइफ ना बदल जाए तो फिर आप हमें सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रयोग बस कुछ ही दिनों तक आपको करना है। फिर देखिएगा क्या होता है घर में, कैसे सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं। आप उठकर सुबह सुबह क्या करती हैं? झाड़ू पोछा, घर की सफाई, मकड़े के जाले साफ करना, बर्तन मलना, बच्चों को देखना। ये तो आम बात है, ये तो आपको करना है, पर इसके करने के भी तरीके होते हैं। कैसे? चलिए आज हम आपसे यही तो बताएंगे। सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले तो आप चाहेंगे कि पूरा दिन आपका बेहतर गुजरे, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सुबह जब आप सोकर उठते हैं ना, तो आप जो भी भगवान को मानते हैं प्रणाम तो करते ही होंगे, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा काम करें। धरती पर पैर रखने के पहले एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? पहले आप ये चेक करें कि आपकी कौन सी नाक से सांस चल रही है, दाहिने वाले से या बाएं वाले से। जिस नाक से सांस चल रही है पहले वही पैर जमीन पर रखें और दिन की शुरुआत आप यहीं से कीजिए। फिर देखिए कैसे आपका दिन बदलता है। घर के मुख्य दरवाजे पर आप 2-4 बूंद पानी चौखट में, मुख्य दरवाजे मेन डोर जो है वहाँ पे चौखट में दरवाज़ा जैसे ही खोलिए, पानी हाथ में लेके खोलिए, 2-4 बूंद डाल दें। गंगा जल हो तो अति उत्तम, तांबा का लोटा है तो और अच्छा, नहीं तो जो मर्जी उसी से डाल दें, हल्का सा। इसके बाद एक नियम बना लें आप, ताकि माँ लक्ष्मी कभी आपको छोड़कर ही ना जाए। शनिवार और रविवार 2 ऐसा दिन है जब लोग टोने टोटके ज़्यादा करते हैं, इसलिए इन 2 दिनों में अपने घर के मुख्य दरवाजे का जो बाहर वाला एरिया है, जिसको हम बरामदा कहते हैं, द्वार कहते हैं, वहाँ पर आप साफ़ सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगवाते होंगे। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, पानी डाल दें, उसके बाद झाड़ू लगवाएं, शनिवार और रविवार। इससे क्या होगा, अगर किसी ने कुछ किया होगा आपके घर पे तो वापस से उसी के पास चला जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रयोग है। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? देखिए जीवन में हर कोई चाहता है धन की कमी ना हो, इसके लिए हम तमाम तरह के प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने पहला बात बताया। अब एक और छोटा सा काम आपको करना है। एक लोटा पानी में आप 2-4 चुटकी हल्दी डाल दें। क्या डालेंगे? हल्दी। अब इस हल्दी को डालकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की जब सफाई करवा लें तो उसमें हल्का सा छिड़क दें। अब इस लोटे के पानी को संभाल के रखिए। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को देखिए, सप्ताह में एक दिन आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते का बंधनवार, जिसको हम तोरण कहते हैं, जरूर आप लगाइए और चेंज कीजिए। घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह जरूर बनाए रखिए। किसी भी दिन बना सकते हैं आप, जब भी कोई अच्छा दिन है, एकादशी है, पूर्णिमा है या फिर कोई शुभ दिन है, शुभ मंगल दिन में आप बना लें और बीच बीच में उसको रिपीट करते रहें। इसके बाद आप ये छोटा सा काम आपको सप्ताह में एक दिन करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, चूँकि घर में शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाना अति आवश्यक है, जैसे कि स्वस्तिक, ओम का निशान, माँ लक्ष्मी के पैरों का निशान, तो ये चीज़ें भी आप बनाइए। और घर का जो सबसे मेन डोर है उसको सबसे बेस्ट रखिए, एकदम से कलर वगैरह करा के एकदम से सलीके से सजा के रखें। और जब घर की सफाई करवाएंगे, पोछा लगवाएंगे, तो पोछे के पानी में फिटकरी डाल के या नमक डाल के लगवाइए। बहुत सारे लोग नमक नहीं डालना चाहते, कोई बात नहीं, आप फिटकरी पानी में एक बड़ा सा ढेला रखें, टुकड़ा जिसको कहते हैं, पानी में उसको घुमा लें और उसी पानी से पोछा लगवाइए। फिटकरी को उठा कर रख लें, बार बार यूज कीजिए, ये फिटकरी बहुत दिन चलेगा। तो इस तरह से क्या होगा ना, घर की नकारात्मक ऊर्जाएं आपने बाहर फेंक दिया, घर में साफ सफाई हो गई। अब जो लोटे में आपने पानी रखा है हल्दी वाला, इस पानी का 2-4 बूंद छींटे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, घर पे डाल दें हल्का सा, और बाकी के पानी जो बचे हुए हैं किसी पौधे में डाल दें। ये है आपके जीवन में एकदम से आपके घर को पवित्र कर देगा। ये उपाय बहुत सिंपल है। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर
दाहिने तरफ, आपका घर है ना, दाहिने तरफ अंदर में एक बर्तन में पानी रखिए। आप चाहे मग है, बाल्टी है, लोटा है, ग्लास है, जो है आपके पास उसी में रखें। अगर संभव हो तो थोड़ा सा पंखुड़ी डाल दें, किसी भी पुष्प का चलेगा, नहीं तो एक बर्तन में पानी रखें। ये पानी किस लिए? आपके घर से लोग बाहर जाते हैं, आप चाहते हैं सुरक्षित घर आएँ, आप चाहते हैं कि खुशियाँ आपके घर में रहे, किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो। लोग अभी तो वैसे तो कोरोना वायरस का वक्त है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि चोट चपेट ना हो, दुर्घटना ना हो। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े हैं ऑफिस जाते हैं, व्यापार स्थल पे जाते हैं, तो उनको सुरक्षित घर ले आएगा ये प्रयोग। अब जब वो अगले दिन, जैसे आज आपने सुबह ये पानी रखा, अगले दिन सुबह किसी पौधे में डाल दें, फिर से फ्रेश पानी रख लें। ये आपको रोज करना है, रोज रिपीट करना है। और एक छोटा सा काम करें, पूरे घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, घर में अस्थायी तौर पर लक्ष्मी का निवास के लिए एक गणेश जी की तस्वीर घर के अंदर मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा दें। और कोई भी तस्वीर आप लगा सकते हैं। और गणेश जी के माथे पर 3 मोर पंख सजा दें। याद रखिए 3 की संख्या में। आप चाहें तो पीछे की तरफ से उसको जो सेलो टेप होता है उससे आप चिपका सकते हैं। तो घर के अंदर लगाना है, मुख्य दरवाजे के ऊपर, बाहर से मत लगाइएगा। गणेश जी ना तो आपके दरबान हैं और ना ही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी पीठ में दैत्यता का निवास है। अगर गणेश जी की पीठ घर के अंदर की तरफ रहेगी तो यकीनन दैत्यता आपके घर में रहेगी। इसलिए गणेश जी की तस्वीर अंदर से लगाइए ताकि उनका पीठ बाहर की ओर हो। वैसे भी देवी देवताओं के पीठ के दर्शन नहीं किए जाते। तो ये तो प्रयोग बहुत सिंपल हमने बताया कि कैसे आप अपने घर को वास्तु अनुसार बेहतर कर सकते हैं। एक और छोटा सा काम कीजिएगा, एक कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए। पानी आपको आधा से ज़्यादा लेना है और इसमें आप 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब इसको अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दीजिए। जब पानी लगे कि गर्मी का दिन है तो सूख रहा है, तो पानी थोड़ा और डाल दीजिए। 1 महीने के अंतराल पर इसको कहीं बाहर ड्रेन में या बेसिन में डाल दीजिए। फ्रेश पानी और नमक फिर से रख दीजिए। पूरे घर के नकारात्मक ऊर्जा को सूखेगा, आप लोग फ्रेश रहिएगा। और दूसरा बात, जब स्नान वगैरह करके आप पूजा पाठ करेंगे तो पूजा करने के पहले हल्दी का या केसर का तिलक लगाइए माथे पर। हल्दी का तो आप हल्दी पाउडर ले लें, पानी में घोल के लगा लें। केसर भी आप उसी प्रकार करना है, 2-4 पंखुड़ी ले लें या 1 चुटकी लेकर पानी में डाल दें। एक बर्तन में पानी रखिएगा, किसी भी बर्तन में पूजा स्थान पे, और उसमें थोड़ा सा पानी में केसर डाल दें। अब अपनी उंगली डुबाकर उसका तिलक करें, फिर सूख जाए वो, फिर पानी डाल दीजिएगा। वो बहुत दिन चलेगा, 15-20 दिन, फेंकिएगा मत। तो इस तरह से आपका क्या होगा, गुरु बेहतर होगा, जीवन में मान सम्मान यश सब प्राप्त होगा। अब एक छोटा सा काम, कई बार क्या होता है घर में पति पत्नी में नहीं बनते, झगड़े लड़ाई, पति सुनता नहीं, पत्नियां कहती हैं मैं सारा दिन काम करूं, मैं परेशान हूं। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, दोनों में प्रेम बढ़ेगा। क्या करेंगे, आपके घर में चंदन होगा, चंदन का पाउडर है, लकड़ी है, जो भी है आप वही ले लिए। और चंदन अगर लकड़ी है तो उसको घिस कर उसका पेस्ट बना लें, पाउडर है तो थोड़ा सा पानी में घोल लें। अब इसको लेकर आप अपनी जो आपकी हथेली है, हथेली के बीच में लगा दें, झगड़े लड़ाई भी बंद होंगे। वैसे आप अपनी कलाई में सेंट, जिसको हम परफ्यूम कहते हैं, वो भी लगाकर सोएं, दोनों कलाइयों में मसल के, तो भी आपका प्रेम बढ़ेगा, आपके जीवन में ठहराव आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप गुलाब का इत्र इस्तेमाल कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। दोनों एक कलाई में लगा लें, थोड़ा सा दोनों कलाइयों को आपस में मसल लें। अगर पति बात सुनता है तो उनको भी कहे लगाने, प्रेम बढ़ेगा, मस्तिष्क ठंडा रहेगा और झगड़े लड़ाई कम होंगे। क्योंकि जिस घर में झगड़े लड़ाई हमेशा होते हैं ना, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस घर में भी लक्ष्मी नहीं रहती। बहुत सिंपल है। और जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो अकेले उनकी मत कीजिए, भगवान श्री हरि के साथ कीजिए। गणेश जी के साथ तो करना है, लेकिन श्री हरि को मत भूलिएगा, नहीं तो लक्ष्मी चूंकि पतिव्रता नारी है ना, तो वो बिना पति के, जहाँ उनके पति का सम्मान नहीं होगा वहाँ नहीं रहेगी। लोग क्या करते हैं, अकेले अकेले पूजा करते हैं बृहस्पति देव का, अकेले करते हैं माँ लक्ष्मी का। ऐसा मत कीजिएगा। तो सम्मान दोनों को दीजिए। माँ लक्ष्मी चंचला है, संभाल के रखिए। रोज सुबह शाम घर में धूप दीप दिखाइए। और ज़्यादा कष्ट हो तब गजेंद्र मोक्ष का ऑडियो सुन लें बजाकर या पढ़ लें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर नियमित रूप से किया जाए तो बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी बेहतर लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।